सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म से जुते ख्वाहिश का आसमां, नजरों से थोड़ी दूर है, नजरों से थोड़ी दूर है गैरों के दरमियां, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी जान, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी जान। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बड़ी शायरी सूझ रही है तुम्हें। अरे भाई, हुस्न और शायरी का बहुत गहरा रिश्ता है। और वैसे भी जब मेरे सामने हुस्न आता है ना, तो मेरा मिजाज खुद ब खुद बहुत शायराना हो जाता है। मैंने जायदा आपा को जुबान दी है, अब मैं अपनी जुबान से तो नहीं मुकर सकती ना। जाहिदा अक्लमंद औरत है, समझ जाएगी। अरे कौन देता है सजा याफ्ता लड़के को अपनी बेटी? भूल जाओ उसे, उसका निकाह हाशिम से होने वाला है। कैसे भूल जाऊं? मैं हादिया से मोहब्बत करता हूँ, आप कह रहे हो उसे भूल जाऊं? मैं उस हाशिम को आज जान से मार दूंगा, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कमाल ही हो गई अम्मी जी। यानी नगमा ने मिठाई मंगवाई, सारा कुछ किया आपके यहाँ जाने के लिए, आप लोग यहाँ चले आए। बहुत अच्छे। अरे हबीब भाई, क्या फर्क पड़ता है, आप आए हम आए, बात तो एक ही है ना। क्या हुआ भाभी, आपको हमारे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, अच्छा किया आप लोग आ गए। नगमा, आबदा भाभी को और अम्मी जी को इनको हादिया की शादी के जेवर और कपड़े तो दिखाओ ना। अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे। मैं दरअसल में चाह रही थी कि आज ना हम हक महर की बात कर लें। ये जो सारा सिलसिला होता है ना, ये पहले ही तय हो जाए ना तो बेहतर होता है। हाँ, मेरा ख्याल है ये मुनासिब रहेगा। मकान तो कर रहे हैं ना, फिर मेहर की क्या जरूरत है? देखो हबीब, ये शरई मामला है, तुम तो जानते होगे ना। जी अम्मी जी, मुझे मालूम है कि लड़के की कमाई या उसकी जो भी तनख्वाह हो उसके मुताबिक मुकर्रर किया जाता है, लेकिन अभी तो हमारा बेटा कुछ भी नहीं कमा रहा, नौकरी वगैरह तो उसकी है नहीं। अरे अगर आपके बेटे के पास कुछ नहीं है तो फिर निकाह की इतनी क्या जल्दी है? अरे छोड़ो ना, ये बात को इतनी बहस तलब नहीं है। हबीब बेटे, तुम इस तरह करो, मेरी बात मानो कि जो जेवर और ये घर है ना, ये तुम बतौर हक महर हादिया के नाम लिख कर दे दो, तो किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मगर खाला। अरे बस करो, ठीक है ना जो मैंने कह दिया? जी ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। देख लो, सब बातें कितनी खुश उसलूबी से तय पा गई। अच्छा बेटे, बात सुनो, जुमे का मुबारक दिन ठीक रहेगा ना? लेकिन अम्मी जी, छुट्टी तो इतवार को होती है। बेटा, तुमने कौन सा दफ्तर में जाके हाजिरी लगवानी है, दुकान पे जाना है ना। क्यों बेटा, जुमा ठीक रहेगा ना? जी जैसे आप कहें, आप बड़ी हैं, तो अगर आप कहते हैं जुमे वाले दिन तो ठीक है। जिसको तुम इतना मासूम समझ रहे हो, उसी ने तो तुम्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया था। खुद सोचो, अगर मैं उसके पीछे इस तरह दीवाना हुआ वो, तो इसका मतलब है कि उसने मुझे लिफ्ट कराई होगी ना। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो मेरी जान, लेकिन वो मेरी जान। बड़ी जल्दी आ गया। जल्दी से अपना ब्रेसलेट देखती हूँ और इसे जल्दी से रफा दफा करती हूँ। अम्मी ये लोग आ गए तो। ये हाशिम कहाँ है? वो जाए बाजार से कोई ब्रोस्ट कढ़ाई वगैरह लिया है, मैंने उन्हें रोक लिया, उन्हें कहा है कि खाना यहीं खा कर जाएं। क्या जरूरत थी, बजाय इसके कि हम उनके घर जाते, वो हमारी खातिर तवाज़ु करते, हम लड़के वाले होकर उनके आगे पीछे जा रहे हैं। ये क्या लड़के वाले लगाया हुआ है तुमने? मेरा भाई है, भाभी है और मेरी माँ है, और फिर वैसे भी उसूली तौर पर ज्यादा इज्जत लड़की वालों को देनी चाहिए,
क्योंकि वो हमें अपनी सबसे कीमती चीज दे रहे हैं। आपकी बातें तो ज़माने से निराली है। पहले होने वाली बहू के नाम पर मकान और जेवर कर दिया, अब उनके लिए मैं खाने बनाऊं, उनकी तवाज़ो करूं। पहले से बताकर आते तो मैं कुछ बना तो लेती घर में। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हाशिम होता तो वो जाके बाजार से सब कुछ ले आता, ताकि मेरी बेगम साहिबा को ज्यादा काम करने की जरूरत न पड़ती। हाशिम को मैंने ज्वेलर के पास भेजा है, रश का टाइम है, आने में देर हो जाएगी उसको। अच्छा, आएगा तो ले आएगा। कौन से ये लोग खाना खाए बगैर जाने वाले हैं। ऐसा बोलो कि नहीं, बेइज्जती करा रही है, तो नहीं होना चाहिए यार। तुम चलो, मैं इंतजार कर लेता हूँ उसका। परवेज, परवेज, ये क्या बदतमीजी है? निकलो, कमरे से बाहर निकलो, चलो। बदतमीजी? अभी तक तो मैंने कोई बदतमीजी की ही नहीं, और तुम कह रही हो कि क्या बदतमीजी? परवेज, इस वक्त घर पे कोई नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या? घर पे सच में कोई नहीं है ना? इससे अच्छा मौका और क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से जाओ, अभी दफा हो जाओ यहाँ से। जब तक अपनी बात नहीं करूंगा तब तक यहाँ से कैसे जाऊंगा? सुनो मेरी बात, आज तुमसे बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूंगा फिर से। परवेज, ये क्या कर रहे हो? जाओ तुम। कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो तो सही मेरी तरफ। ये बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता था तुम हाशिम को चुन लोगी और मुझे रिजेक्ट कर दोगी और मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगा? ऐसा नहीं होगा। कमीने इंसान, छोड़ो मुझे और जाओ। ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं तुमसे, समझी? मेरा हाशिम से निकाह होने वाला है, समझे तुम? तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उसके साथ निकाह करो या मंगनी करो। लेकिन सुनो, आखिर में रुखसत तो तुम्हें मेरे साथ ही होना होगा। तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं गुस्से में आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा? छोड़ो मेरा हाथ। हो तो सही। सुनो ना, बात तो सुनो। देखो, चाहूं तो इस थप्पड़ का बदला अभी इसी वक्त ले सकता हूं तुमसे, लेकिन क्या करूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। जितना जलील और कमीना तुम मुझे समझती हो उतना हूं नहीं मैं। कि थप्पड़ मुझे हमेशा याद रहेगा, भूलूंगा नहीं मैं इसको, लेकिन इसका उधार एक ही दफा चुकाऊंगा, बाकी सारी चीजों के साथ सूद समेत। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं दुबई जा रहा हूं। तो जाओ, जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या? ना ना, होने वाले शौहर के बारे में ऐसे तो नहीं कहते ना। हाशिम से मेरा निकाह होने वाला है। हो जाए तुम्हारा उसके साथ निकाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा ना, रुखसती तो मेरे साथ ही होगी। सुनो, एक बात तुम्हें बताना ही भूल गया। परवेज, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाशिम, हाशिम मेरे भाई, तू बहुत अच्छा हुआ तू आ गया यार, वो बहुत अच्छा हुआ। तू देख, मतलब मेरी तो अभी क्यों बुलाया था इसने मुझे और तुझे भी बुला लिया साथ। हाशिम झूठ बोल रहा है ये, मुझे लगा तुम आए हो, मैंने दरवाजा खोला, ये जबरदस्ती अंदर घुस गया। चीटिंग, दिस इज चीटिंग। अब तुम हाशिम को देखकर झूठ मत बोलो, और वैसे भी सच कह रही है आगे। झूठ तुम बोल रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। सच बात पर हमेशा आग लगती है इंसान। तो तुम्हारे इस रवैये से ये साबित हो गया कि मैं सच कह। और जिसको तुम इतना मासूम समझ रहे हो, उसी ने तो तुम्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया था। खुद सोचो, अगर मैं उसके पीछे इस तरह दीवाना हुआ हूं तो इसका मतलब है कि उसने मुझे लिफ्ट कराई होगी ना। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाशिम, ओ सॉरी। झूठ बोल रहा है ये। मैं जानता हूँ झूठ बोल रहा है,
अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये ब्रेसलेट कैसे? खूबसूरत है। लेकिन ये अभी और भी खूबसूरत लगेगा जब तुम इसे पहनोगे। अच्छा ये सब तो ठीक है, अब आप चले निकले यहाँ से। अरे ये तुम अपने होने वाले मुजाजी खुदा के साथ कैसे सलूक कर रही हो? होने वाले मिजाजी खुदा को अच्छे से पता चल जाएगा जब घर वाले आ जाएंगे, इसलिए चले निकले। आपा इस जुमे को ना हादिया का निकाह है, आपने आना है जरूर। माफ करना आबदा, हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते जायदा बहन? देखें, हम भी तो सारी बातें भुलाकर आपको दावत देने आए हैं। बस नहीं आ सकते, पहले मेरे बच्चे को जेल भेजा और अब फजूल बातें मत करो जायदा। तुम्हारा बच्चा जेल अपने करतूतों की वजह से गया था। अजमल, असल बात यह है कि इस जुम्मे को परवेज दुबई जा रहा है, लिहाजा हम मसरूफ होंगे, इसलिए नहीं आ सकेंगे। अच्छा माशाल्लाह, परवेज दुबई जा रहे हैं? तो फ्लाइट कितने बजे की है उसकी? दोपहर के वक्त की। अरे तो चले, निकाह तो शाम को है ना, हो सके तो आप आ जाइए। आपा आपने ज़रूर आना है, अगर आप नहीं आएंगी ना तो मुझे ज़रा सी भी खुशी नहीं होगी। नसीर भाई आप आपा से बात करें ना। अरे आप दोनों फिक्र ना करें, हम सब जरूर आएंगे। आप लोग चले जाना, मुझे तो माफी रखो। आप ना इतनी मिन्नत समाजत कर रही है तुम्हारी, दोनों खुद आए हैं इनविटेशन देने के लिए, और एक तुम हो के नखरे नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे। आबदा, अजमल, आप लोग फिक्र मत करें, हम सब जरूर आएंगे। क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, छोड़ो। तो क्या हुआ, बीवी हो तुम मेरी, और वैसे भी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, मनकूबा हूँ, समझे? मनकूबा बीवी को कहते हैं, पागल। पागल? अभी शादी हुई नहीं है और तुम इस तरह से बात करोगे मुझसे? और किस तरह से बात करूं? बात जो मेरी नहीं मान रही थी। मानती तो हूँ मैं तुम्हारी बात, कौन सी बात नहीं मानी? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और तुम कह रही हो नहीं मिलूंगी। अच्छा, कहाँ मिलने आओगे? घर पे? नहीं, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करूंगा, और अब तो हमारे बीच में वो परवेज भी नहीं। इतने खुशी के माहौल में तुम्हें उस मनहूस का नाम लेना जरूरी था? सॉरी, ऐसी मेरे दिमाग में आ गया। देखो कितना अच्छा हस्बैंड हूँ मैं, सॉरी कर रहा हूँ तुमसे। ये कोई लड़का देख के गया आपके लिए। क्या है? डिवोर्स पेपर। ये जरूर उस परवेज की हरकत है, वो मनहूसी ये हरकत कर सकता है। मैं अभी जाके अब्बू को बता कर आती। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब इन 2 टके के लोगों की बातों को हम अगर अहमियत देने लगे तो हो गया हमारा गुजारा। अब खुश हो? चला गया परवेज? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चला गया। हाँ, गफार भाई ने मदद कितनी की है तुमसे। नसीर भाई से पहले गफार भाई से तो मंगनी हुई थी तुम्हारी। बस कर दो, किन बातों को लेकर बैठ गई? पुरानी बात है वो। अब तो वो बेचारा मुझे बहन बहन कहता है और मेरे बच्चे मामू मामू। हाँ कहते होंगे, लेकिन सच तो ये है कि ना पुरानी मोहब्बत जो है ना वो कभी मरती नहीं है। तभी तो तुम सबकी मदद करते हैं, हमें तो घास नहीं डालते। हमें अगर पूछते ना तो कहती कि अजमल की मदद ही कर दे, दुकान ही ठीक करवा दे। तो गरीबों में ना बच्ची की शादी ना करनी पड़ी। परवेज ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे परवेज की सिचुएशन तो बड़ी सेट हो गई है।
जिस लड़की पे हाथ रखेगा ना उसी को ब्याह कर ले आऊंगी। गफार भाई कह रहे थे चंद ही अरसे में पैसे की रेल पेल हो जाएगी इंशाल्लाह। और पता है डिफेंस की लड़की ब्याह कर लाऊंगी अपनी बेटे के लिए। अप्पा, गफार भाई से हमारी बात करो ना। क्या हो गया? मुंह में पानी क्यों आ गया? मेरे बेटे को तो सेट हो लेने दे, खाला है। अच्छा ठीक है ना, उसके बाद बात कर लेना। कर लूंगी बात। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब ले आए हो तो पहना भी दो। लेकिन वो मेरे जान, लेकिन वो मेरे जान। अस्सलाम वालेकुम। मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। तैयार होके कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हो? अम्मी फंक्शन है ना कॉलेज में, बताया था ना आपको। तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन ही नहीं खत्म होते। पिछले महीने तो एक फंक्शन हुआ है तुम्हारा। अगर बच्ची तैयार हो ही गई है तो क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? बस करो। अरे माँ हूं मैं इसकी, हक बनता है मेरा पूछने का। पूछो। चलो खैर, मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया, खा लो। नहीं, पोजे आ गई है, वो वेट कर रही है, मैं जा रही हूँ। अरे उसको जाने दो, अबू तुम्हारे छोड़ देंगे ना। अम्मी रोज उसी के साथ जाती हूँ, अच्छा थोड़ी लगता है। चलिए। और जो मैंने नाश्ता बना लिया तुम्हारे लिए वो दादी को खिला दे। अल्लाह हाफिज। अरे एक तो इसके लिए हर रोज नाश्ता बनाओ, इसके नखरे ही नहीं खत्म होते। आप कुछ कहे ना इससे। आपदा, किस्मत से अगर वक्त पे नाश्ता दे ही दिया बना के, पीछे ही पड़ गई उसके। बस करो। तो गिफ्ट लाए हो कोई? गिफ्ट? अरे बुद्धू, तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, तो उसके लिए कोई गिफ्ट लाए हो? तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू कभी भी किसी एनिवर्सरी पे ऐसा नहीं गया कि उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट ना दिया हो। तो पता है औरत के लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलो कोई बात नहीं, गिफ्ट तुम उसको देना, मगर उसको ये नहीं बताना कि ये मैं लाई हूँ। वाओ, थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, और कॉलेज जाने की तैयारी करो, तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है, आप अभी तक स्कूल नहीं गए? बेटा कुछ आज तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा कि जरा लेट चला जाऊंगा। तो अबू लेट क्यों जाना है, आप छुट्टी ले लेना आप आज। नहीं बेटा, मेडिसिन मैंने ले ली है, ठीक हो जाऊंगा। या फिर तुम ऐसा करो कि कॉलेज से वापसी पर वो एकेडमी के फरीद साहब को बता देना कि मैं आज नहीं आ सकूंगा। फरीद साहब मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे। जी मैं कह दूंगा। ठीक है बेटा, अब जाओ कॉलेज। चले, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। चलो बाबा, चलना नहीं है? अरे यार तुम जाओ, मैं हाशिम का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जी, तभी मोहतरमा अपनी मुंतजिर नजरों से इधर उधर देख रही थी। वैसे तुम दोनों को मिलने की इजाजत मिल गई? तुम्हें लगता है मेरी हिटलर अम्मी मुझे परमिशन देंगी? जी, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना गिफ्ट लाने के लिए, लाई? जी मैडम, लाई हूँ। यार ये हाशिम कहाँ रह गया? अब देर से आएगा, मैं देर से घर पहुंचूंगी, दादी और अम्मी मेरी जान खा जाएंगी। तो आ गए जनाब। इतनी देर कहाँ लगा दी थी तुमने? यार रास्ते में ट्रैफिक ही बहुत थी और चालान भी हो गया था मेरा। चालान? मतलब अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे ना मुझे कुछ खिलाने के लिए? अरे बाबा है मेरे पास, चलो आओ बैठो, अच्छा सा लंच करवाता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं अभी थोड़ी देर पहले।
इतनी तौफीक तो नहीं हुई कि आके खाला को सलाम ही कर दो। खाला, मैं समझी कि आप नाश्ता करके आराम कर रही होंगी, फजूल में आपको परेशान करूंगी। अरे वाह, बड़ी बनी संवरी हो, कहीं जाना है? अरे खाला, आपदा ने आपको बताया नहीं बाजार जाना है शॉपिंग करने? हाँ भाई, नया नया पैसा आ जाए तो फिर उछलता तो है ना। खाला, जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं के उछलते हैं ना। हाँ वैसे ये तो है ठीक। अच्छा ये बताओ, परवेज काम पे लग गया? लग नहीं गया खाला, अल्लाह के फजल से जम गया है। गफूर मामू का पूरा काम संभाल लिया उसने। वाह, अल्लाह की शान है ना। एक मैट्रिक फेल लड़के ने सारा कारोबार संभाल लिया, लेकिन अपने बाप का कारोबार तो वो संभाल ना सका। आपके उस पढ़ाकू पोते से तो मेरा अनपढ़ बेटा अच्छा है ना, वो तो टका भी नहीं कमाता। आ गई आप? हाँ आ गई, और मुझे खरी खरी भी सुना दी। देखो मैं तो सच्ची बात करती हूँ, किसी को बुरी लगे या अच्छी। अच्छा आपा बैठे ना, चाय तो पी ले। रहने दो, चाय मूड नहीं है। खाला ने पहले ही बहुत दिल जला दिया बातें सुना सुना के। बाहर फ्रेश जूस पियेंगे, जरा सीने में ठंड पड़ेगी। अच्छा ठहरे ठहरे, मैं चादर लेके आती हूँ। फ्रेश जूस पियेंगे? जैसे हमारी दूध पत्ती तो बिल्कुल मुफ्त में आई है ना कहीं से। बातें सुनो जरा इनकी। आप ऐसा करें, हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल? मगर क्यों? जरा तफसीली मुआयना हो जाए। ये जबड़े और सीने में दर्द का जो आप कह रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि ईसीजी हो। क्या मतलब? देखिए हबीब साहब, आपको किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ये अलामात जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई हार्ट का मसला हो सकता है। जी ठीक है। कैसा लगा तुम्हें खाना? बहुत अच्छा है। तुमने इतना सब कुछ मंगाया हुआ, पूरी पॉकेट मनी इसी में खर्च कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है। जानती हो, जब मेरी जॉब लगेगी ना तो दुनिया की तमाम कीमती चीज़ें तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अच्छा? क्योंकि आदिया, तुम मेरे लिए दुनिया की तमाम कीमती चीज़ों से ज़्यादा कीमती हो। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? तो आज क्या दिन है? दिन? मंडे। डेट क्या है? 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्या होता है? आज के दिन तुम्हारी सालगिरह है क्या? इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, तुम्हें याद ही नहीं है आज क्या है? नहीं याद आ रहा, कोई हिंट तो दो। आज के दिन हमारा निकाह हुआ था। ओह सॉरी, ये भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। अच्छा प्लीज अब इतना भी नाराज मत हो। अच्छा इधर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। तुम्हें याद था? मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। ये दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर ड्रामे क्यों कर रहे थे? वो मजा आता है ना मुझे तुम्हें तंग करना। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब ले आए हो तो पहना भी दो। खैर, मैं आपको समझती क्या है? सिबत क्या क्या हरकतें करती है। ठहर जा, भी मैं तुझे ठीक करती हूँ। ठहर जा। ये खाला, ये ले, अपनी चहीती को रखे अपने पास। अरे क्यों पटक दिया इतनी बुरी तरह बिना वजह बच्ची को? अरे बेशरम बेहया, इज्जत के 2 टके कर दिए हैं तूने। मेरा मतलब हंस हंस के उस हाशिम के बच्चे के साथ होटल में घूम रही है। वैसे तुम्हारे जेठ के बेटे में भी ना जरा लिहाज नहीं है। जवान लड़की है, लेकर बैठ गया, खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो जाए तो किसको मुंह दिखाएंगे? आप पूछे इससे, कॉलेज के बहाने बना के कहाँ घूमती है। अरे हमारे समझाने के बावजूद ना इधर उधर आगे पीछे घूम रही है सब जगह। माफ करना खाला, अब ये मत कहना कि हम दोनों बहनें मिलकर झूठ बोल रही हैं। अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा इसको उसके साथ बैठे हुए लफंगे के साथ। ज्यादा तुम तो चुप कर जाओ बिल्कुल। तुम्हारी तो पुरानी आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। और आपदा जिसके साथ ये होटल में बैठी हुई थी ना, वो और गैर नहीं था, इस घर का बेटा और दामाद है। और बात सुनो,
परवेज को तो तुम खुली छुट्टी दे, जाओ हादिया को ले आओ। आप इतनी नेक परवीन क्यों बन रही हो? तो मेरा परवेज इसको लेकर होटल में नहीं बैठता था। हादिया जाओ तुम अंदर चलो। अरे आपकी तो आदत है मेरी बात काटने की। छोड़े, मैं हाशिम के माँ बाप से खुद बात कर लूंगी। खबरदार अगर कोई बात की, अरे तुम हाशिम को बदनाम करोगी तो क्या हादिया का नाम नहीं आएगा? मैं बात कर लूंगी खुद। अरे जाहिदा रानी, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? अरे आधा दिन तो तुम बाजार में लगाई और आधा पराए झगड़ों में गुजारोगी। जाओ घर वाले राह देख रहे होंगे, जाओ। खुदा हाफिज़। बहरहाल अच्छा तो नहीं हुआ। आपदा को तो वैसे ही बात का पतंगड़ बनाने की आदत है। और रह गई वो ज़ायदा आपा, वो उनसे भी 2 हाथ आगे। पता नहीं वो हादिया बेचारी के साथ क्या हुआ। अम्मी, अगर ये बात चचा जान या अब्बू को पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। अब्बू की तो तबीयत भी ठीक नहीं है। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। अम्मा जी ने दुनिया देखी हुई है, तो आपदा की लगाम वैसे ही खींच ली। बस अब अपना मुंह ठीक कर लो, बहुत हो गया। माना कि तुम उसकी मनकूहा हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी बाकायदा रुखसती तो नहीं हुई ना। तुम क्यों दुनिया को अपनी तरफ उंगली उठाने का मौका देती हो? तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? हादिया, और अब तुम्हारी रुखसती में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। तुम अपना वक्त बिल्कुल इस तरह गुजारो जैसा तुम्हारे बड़े चाहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है, ऐसे ही खांसी हो रही है आपको। क्यों नहीं मानते मेरी बात? आप अपना ख्याल क्यों नहीं करते? कुछ दिनों की छुट्टी ले लें प्लीज। अब तुम एक ही बार स्कूल से रिटायरमेंट लूंगा, बस वो हाशिम की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, उसे नौकरी मिल जाए तो फिर तो बस छुट्टी ही छुट्टी है। कहाँ है हाशिम? यहीं कमरे में होगा, मैं बुलाती हूँ अभी उसको। ले वो आ गया। चले आप लोग बात करें, मैं खाना लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बरखुरदार, बैठो बैठो। पीछे आज इतना मजा आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है, तुम्हारी खाला को भी मैं साथ ले गई थी। मुझे शॉपिंग करता देख देख कर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ा मजा आया कसम से। हाँ, तो यही तो मैं चाहता था अम्मा, कि खाला को तू अपने साथ लेकर जाए ताकि ये सब देखकर उसकी आंखें फट जाए। अच्छा सुन, कल मैं ज्यादा बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करूँ। अब्बा से कहना कि डिफेंस में जाकर एक बड़ी कोठी पसंद करे, वो खरीदनी है। अपना घर? हाँ, अपना घर, अपनी कोठी, और 1000 गज से कम की नहीं होनी चाहिए, डिफेंस के इलाके में ही, बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हादिया कैसी है? अरे गोली मार हादिया को, भूल जा उसे। हमने अपनी आंखों से हादिया को हाशिम के हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए देखा रेस्टोरेंट में। मेरा तो देखकर दिल चाहती है कि मारूं चमाट। पता चल जाए इसको ये इश्क मशूकियां होती कैसी हैं। कैसी बातें कर रही है तू? अपनी होने वाली बहू को भी कोई चांटा मारता है भला? अरे पेजे, दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? पागल हो गया क्या? कमाने वाला मेरा बेटा एक निकाही लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी? तौबा तौबा, ये तो मैं कभी ख्वाब में भी ना सोचूं। नहीं अम्मा, एक बात याद रखी, हादिया की शादी सिर्फ मुझसे होगी। होश में तो है? कैसी बातें कर रहा है? तो अच्छी तरह जानता है कुछ ही अरसे में हादिया की रुखसती होने वाली है। तो अम्मा तू किस लिए है? अपने बेटे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? कह रहा हूं ना तुझसे, हादिया की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, बस। चल अब मुझे एक बड़ी जरूरी मीटिंग पर जाना है, कल बात करता हूँ तुझसे। अल्लाह हाफ़िज़। हबीब साहब, एंजियोग्राफी तो आपको करवानी ही होगी, तभी सूरत हाल का पता चलेगा कि ब्लॉकेज कितनी है। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज
हुई तो फिर बाईपास या एंजियोप्लास्टी, मगर ये एंजियोग्राफी के बाद तय किया जाएगा। इस पर खर्चा इस मेरा मतलब इस सब पे खर्चा कितना आएगा? कम से कम 10 से 12 लाख रुपए। 12 लाख? सारे रोमांस का सत्यानाश कर दिया तुमने। तुम्हें डांट नहीं खानी पड़ती ना, इसलिए रोमांस सूझ रहा है। हाँ, जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इस तरह बिला वजह डांट नहीं खा सकती हमेशा, समझे तुम? ये क्या हो रहा है? लेकिन वो मेरे जान, लेकिन वो मेरे जान। सुनो, इस बार तो दादी ने बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी बात नहीं मानूंगी, समझे तुम? हादिया, मैं तो खुद बड़ा परेशान हो गया था खाला और तुम्हारी चची जान की ये तेवर देखकर। ये समझ नहीं आती कि आखिर इनका मसला क्या है हमारे मिलने से। मतलब आखिर हमारा निकाह हुआ है, हम मियां बीवी हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन अगली बार से मैं मिलने नहीं आऊंगी तुम्हें। मुंह मत बनाना फालतू के लिए, हमेशा मुझे डांट पड़ती है। वैसे हादिया, एक बात तो है, जो मजा इस तरह से मिलने में है वो बाद में कहाँ। यूं सबसे छुपकर, धोखा देकर, समाज की सारी दीवारों को फैलाकर मिलने का अपना ही मजा है। और उसके बाद अम्मी अब्बू की जब डांट पड़ती है ना, उसका भी एक अपना ही चार्म होता है। हाँ, सारे रोमांस का सत्यानाश कर दिया तुमने। तुम्हें डांट नहीं खानी पड़ती ना, इसलिए रोमांस सूझ रहा है। हाँ, जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? जी नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इस तरह बिला वजह डांट नहीं खा सकती हमेशा, समझे तुम? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हेलो हादिया। हाशिम से बात कर रही थी? नहीं, वो कल मिलने का प्रोग्राम बनाया उसके साथ तुमने क्या? मैंने तुम्हें मना नहीं किया? बाज नहीं आओगी तुम? पकड़ो इससे। तुम्हारे अब्बू से बात करके ना तुम्हारा और इसका भी इलाज निकालती हूँ मैं। अम्मी सुने ना। अम्मी अम्मी क्यों नाराज हो जाती हैं? आप सुने तो। ये क्या छुपा रहे हैं अब्बू? कुछ नहीं, वो स्कूल का रजिस्टर है। तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो शाम की क्लास होती है ना? जी, मैं इस वक्त घर पे मैं आपकी जासूसी कर रहा था। दिखाइए जरा, क्या छुपा रहे हैं ये? ये क्या है अबू? आपने बताया क्यों नहीं? अरे चलें आप, या मैं आपके भाई के घर अकेली चली जाऊं? अरे क्या दौरा पड़ गया तुम्हें बैठे बिठाए? हाँ, दौरा मुझे ही पड़ा है ना, पागल मैं हूँ, बाकी सब ठीक है। आप आके अपने भाईजान को कहें बेटे को लगाम लगाएं। आप वो दामाद है हमारा। अरे कौन सा दामाद, अभी रुखसती तो नहीं हुई ना। आप लोगों को बच्ची की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मुझे बहुत ख्याल है, मैं जा रही हूँ उनसे बात करने, आप ना आए बेशक। चले जाओ, वहाँ बात को संभाल लेना, वरना इसकी जबान तो जहर की पटारी है। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे रुको तो सही भाई। तुम दोनों तो खामखा परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ है तो बिला वजह आप डॉक्टरों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं बताया मुझे और हाशिम को आपने? क्यों अकेले अकेले चले गए डॉक्टर के पास? तो अब देख लो, बताने का ये नतीजा है कि तुम दोनों भी अब परेशान हो गए। डॉक्टर कहता है कि दवाएं खाने से मैं और भी ठीक हो जाऊंगा। अबू, ये तसल्लियां आप अम्मी को दे सकते हैं, मुझे नहीं।
इस फाइल में साफ साफ डॉक्टर ने आपको बाईपास का ऑपरेशन रेकमेंड किया और आप कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। बाईपास ऑपरेशन? आखिर क्यों आप अपना ख्याल नहीं रखते अब्बू? क्या ख्याल रखूं? कैसे रखूं? डॉक्टर ने 10 से 15 लाख का खर्चा बताया है। इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? कहां से आएंगे या अल्लाह, इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? वो प्रोविडेंट फंड अम्मा के पित्ते के ऑपरेशन के वक्त निकलवा लिया था। अब कोई कीमती चीज भी नहीं है जिसे बेचकर इस रकम का बंदोबस्त कर सकूं। अरे अजमल, आबिदा भाई, आज तुम लोगों ने कैसे हमारे घर का रास्ता भूल गए? अरे आप ही के बेटे ने ना आपके घर का रास्ता आज याद दिलवा दिया है हमें। आपदा, तुम्हारे भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसे मौकों में सबकी तबीयत ही खराब हो जाती है ना। देखे भाई साहब, आपको देख के ना हमने अपनी बच्ची का रिश्ता इस घर में किया था, ये सोच के कि माँ बाप शरीफ हैं और बच्चा भी शरीफ होगा, लेकिन वो तो कुछ और निकला आगे से। क्या हाशिम ने क्या किया है? जब मना किया था कि रुखसती से पहले हमारी बच्ची कहीं इसके साथ बाहर नहीं जाएगी, तो ये बार बार फोन करके उसको बाहर क्यों लेके जाता है? अरे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? वैसे ही मुनासिब बात तो नहीं है भाई साहब। तो क्या हो गया, बच्चे हैं और हादिया हाशिम के लिए कोई गैर तो नहीं है? अरे ज्यादा हक जताने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक रुखसती नहीं होती ना, अब यही समझे कि वो गैर है। मेरा मतलब है अभी तो रिश्ता हुआ है ना, रिश्ता टूट भी सकता है। अरे आप कौन होती है रिश्ता खत्म करने वाली? अरे आप सुन रहे हैं कितनी लंबी जुबान है आपके बेटे की, क्या कह रहे हैं मुझसे? हाशिम, इतनी बदतमीजी से बात ना करो, चची है तुम्हारी। चलो माफी मांगो चची से। चल अब्बू, मैंने किया ही क्या जो मैं इनसे माफी मांगू? और जबरदस्ती की हमारे ऊपर पाबंदी लगा रखी है। अरे हादिया हमारे लिए कोई गैर थोड़ी है जो उससे मिल नहीं सकता। अरे सुन रहे हैं आप, ये तरबियत है आप लोगों की? अरे हीरे जैसी बच्ची मैंने आप लोगों के साथ बांध दी, उसके तो दुबई से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उन रिश्तों को मैंने आप लोगों की वजह से मना किया है। एक तो मैंने एहसान किया, ऊपर से 4 बातें भी सुननी पड़ रही हैं मुझे। अच्छा आप तब बस भी करो। हाशिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो अब। अबू, अबू क्या हुआ आपको? भाई साहब, अबू दवा लेके आओ, दवा लेके आओ जल्दी से, जाओ जल्दी। क्या हो गया है तुम्हें? इतने अरसे के बाद आया हूँ, आज जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। परवेज, मैं हाशिम की बीवी हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो। ये बातें कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये घर तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है। तुमसे और कायबू से ज्यादा बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं। खाला को सब कुछ बता देता हूँ जो मैं बताना नहीं चाहता। क्या बता दूं? मैं कुछ नहीं। पहना। हाशिम,